क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 12 महीनों के लिए एक सरकारी बैंक में काम करने का ऐसा मौका मिल सकता है जो आपको आने वाला समय में एक मजबूत करियर की ओर ले जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने देश भर के युवाओं के लिए एक बड़ी भर्ती निकाली है जिसमें 4500 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। लेकिन इस भर्ती में अप्लाई करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी बातें जो फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक फर्क डाल सकता है। आप सोच रहे होंगे कौन कर सकता है आवेदन, योग्यता क्या होगी, फॉर्म कैसे भरे और सबसे अहम बात कौन सी गलती आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकती है। इन सभी सवालों का जवाब मैं आनंद कुमार आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पे दूंगा, सीधे स्पष्ट और भरोसेमंद तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये जरूरी जानकारी। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह भर्ती सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है, जिसमें अगर बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट्स की, तो टोटल आपको नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट्स 4500 है। लेकिन इसमें आपको ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7/6/2025 से आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और 23/6/2025 तक आप इसमें लास्ट डेट आप कर सकते हैं। अगर बात करें ऑनलाइन पेमेंट की, तो आप 7/6/2025 से 25/6/2025 तक आप कर सकते हैं। अगर बात करते हैं द डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी कि आपको फर्स्ट वीक के जुलाई में आपको देखने को मिलेगा इसका एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर नेशनैलिटी के ऊपर देखें तो आपको नेशनैलिटी में सिर्फ कहा गया है सिटीजनशिप में आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, या फिर नेपाल का होना चाहिए, या भूटान का होना चाहिए, इसमें साफ तौर पे कहा गया है। फिर अगर बात करते हैं एज लिमिट की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपको रहने वाली है, एज 31/5/2025 तक रहने वाली है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ओर देखें तो कैंडिडेट को साफ तौर पे कहा गया है कि मिनिमम आपकी एज 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए, यानी कि आपको मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए। जबकि अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ए डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको किसी भी तरीके का आपको ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अगर बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की, तो आपको पीरियड ऑफ इंगेजमेंट शैल बी 12 मंथ का इसमें ट्रेनिंग देखने को मिलेगा, जिसके आपको ट्रेनिंग के साथ साथ आपको सैलरी भी इसमें देखने को मिलेगा। देखते हैं इसमें सैलरी कितना कहा गया है। अगर बात करते हैं रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट की, तो इसमें एज लिमिट में भी आपको छूट देखने को मिलेगा, यानी कि रिजर्वेशन है इसमें। और SC ST कैंडिडेट के लिए देखें तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और अदर OBC के लिए देखें तो इसमें 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। बाकी सभी कैटेगरीज के लिए इसमें दिया गया है, लेकिन आप जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। अब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट प्रमोशन डिवीजन सेंट्रल ऑफिस की, तो आपको जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि एज कंसिडर अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स ऑफ द जनरल EWS, 38 ईयर्स ऑफ OBC एंड 40 ईयर्स ऑफ SC ST कैंडिडेट्स। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट फॉर ऑफ कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप इन द बैंक आफ्टर पेइंग requested online fee shall have to undergo the selection process based on online examination to be conducted by BFSI SSC and test of local language of the state, यानी कि जो BFSI जो SSC के एग्जाम होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है। तो इसमें आपको पूरी तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलेंगे, आपको OBC क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगी। जिसमें बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगी, जिसमें आपको मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स इसमें गेन अप करने हैं। फिर बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक रिटेल प्रोडक्ट्स, बेसिक रिटेल असिस्ट प्रोडक्ट, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इन सब पे आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जबकि आपको इन सब पे 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर टोटल क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आपको 100 नंबर का क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स के लिए, यानी कि आपको 1 नंबर के लिए 1 क्वेश्चन मार्क रहने वाली है। अगर टाइम की बात करें तो आपको इस एग्जामिनेशन में 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आप इसमें आपको चूज करना है इंग्लिश और मीडियम दोनों आप चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होगा उसमें आपको इंग्लिश मीडियम में ही आप दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है तो देखते हैं। बैंक रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, 3 विल बी नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि जो आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है दोस्तों।
अगर बात करते हैं टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज की, तो आप लोकल लैंग्वेज में भी आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर फाइनल सिलेक्शन के बारे में बात करें तो फाइनल सिलेक्शन जो आपको होगी वो मीटिंग द कट ऑफ मार्क्स एंड जो कट ऑफ पे जो आपका बनेगा उसी के आधार पे आपका इसमें सिलेक्शन होने वाली है। अब बात करते हैं स्पेशल बेनिफिट की, तो आपको द अप्रेंटिस आर एलिजिबल फॉर अ स्टिपेंड 15,000 पर मंथ फॉर द एंगेजमेंट पीरियड ऑन ऑफ 1 ईयर। द अप्रेंटिसशिप आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंस, यानी कि आपको सिर्फ इसमें 15,000 का सैलरी देखने को मिलता है दोस्तों। ये सिर्फ आपको ट्रेनिंग के लिए दिया जा रहा है 15,000 रुपया, और इसमें जब आप ट्रेनिंग कर लीजिएगा तो उसके बाद इसके पे अलग वैकेंसी आएगी, जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको अलग से बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस में आपको कहा गया है PWBD कैंडिडेट के लिए 400 रुपये रखा गया है, प्लस आपको इसमें GST भी इसमें ऐड है। और SC ST के लिए अगर बात करें या फिर ऑल वोमेन के लिए तो आपको 600 रुपये प्लस GST देखने को मिलता है। अगर और अदर कैटेगरी के बारे में बात करें तो आपको 800 रुपये प्लस GST आपको इसमें दे करके चलना है। तो दोस्तों अब आपने विस्तार से जान लिया है कि ये भर्ती सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि आपके करियर की मजबूत शुरुआत हो सकती है। अगर आपने सही समय पर सही जानकारी के साथ अप्लाई किया तो कई लोग सिर्फ फॉर्म भरते ही भरेंगे, लेकिन जो फॉर्म सही समझदारी से भरते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है। अगर यह वीडियो आपको ज़रा भी उपयोगी लगी हो तो आपसे सिर्फ एक विनती है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सरकारी नौकरियों की हर सटीक जानकारी के लिए सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आनंद कुमार, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं और जय हिंद, वंदे मातरम।